ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਮ। थैंक यू सो मच। मैम पूरी जर्नी ਤੁਹਾਡੀ स्टार्ट किद्दां हुई? देखो मैं बचपन से मुझे पोलियो था, मतलब बर्थ के बाद में मुझे पोलियो हो गया था। तो उसके बाद मैं अपना अपना घर में खुद ही मतलब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी, बोला कि आप हैंडीकैप नहीं हो, जैसे आपकी और सिस्टर हैं ऐसे आप भी हो, और कोई अपने आप को कभी 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 फील मत करना। तो उसी के बावजूद है कि आज मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो मैं 1 साल डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन के बाद में फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे हैंडीकैप्स के गेम होते हैं, आप उसको ज्वाइन करो तो शायद आप इस डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे। तो मैंने वो गेम ज्वाइन किए, तो आज मैं ये यहाँ तक पहुँची हूँ। सर कितना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ मोमेंट? मैम एक्चुअली स्पोर्ट जो किया है मैंने तो वो तो मुझे ही पता है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोच होता था और ना ही अच्छी फैसिलिटी होती थी, ना डाइट ना वगैरह कुछ नहीं होता था हमारे पास। बिल्कुल मैम, अगर वाइफ अच्छे मुकाम पर है, ठीक है, अगर कोई गेम में या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में ला लो वो अचीवमेंट कर रही है तो उसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए हस्बैंड को, और ना कि उसको घर की रोटियाँ पकाना, पोचे लगवाना और अपना रोब डालना, सिर्फ यही काम नहीं होता हस्बैंड का। तो मेरे लिए आज बहुत प्राउड मोमेंट है बीइंग ए विमेन कि एक औरत जो अपाहिज कहना तो नहीं चाहिए, दिव्यांग है कह सकते हैं हम। और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन उसने कोई भी बहाना आड़े नहीं आने दिया। और देखो आज गोल्ड और सिल्वर मैडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मैडल लेके आई। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਜੋਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। हाँ थैंक यू मैम। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਮ। हाँ थैंक यू सो मच। मैम पूरी जर्नी ਤੁਹਾਡੀ स्टार्ट किद्दां हुई? देखो मैं बचपन से मुझे पोलियो था, मतलब बर्थ के बाद में मुझे पोलियो हो गया था। तो उसके बाद मैं अपना घर में खुद ही मतलब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी, बोला कि आप हैंडीकैप नहीं हो, जैसे आपकी और सिस्टर हैं ऐसे आप भी हो, और कोई अपने आप को कभी कभी फील मत करना। तो उसी के बावजूद है कि आज मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दूसरा ये मेरा पोलियो होने के बाद मेरा 2017 में एक्सीडेंट हुआ था बैसाखी चलने की वजह से। वो बैसाखी मेरे से यहाँ पैर में फंस गई, तो मैं उससे गिरी तो मेरी ये हड्डी यहाँ से टूट गई, तो वो आज तक जुड़ी नहीं, जिसकी वजह से मुझे व्हीलचेयर पे आ गए। और शायद यही गॉड का इशारा था कि मुझे गेम में आना था। तो मैं 1 साल डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन के बाद में फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे हैंडीकैप्स के गेम होते हैं, आप उसको ज्वाइन करो तो शायद आप इस डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे। तो मैंने वो गेम ज्वाइन किए, तो आज मैं ये यहाँ तक पहुँची हूँ। बैडमिंटन ही क्यों मैम? नहीं, बैडमिंटन से मैंने पहले भी और गेम शुरू किए थे, जेवलिंग थ्रो था, बास्केटबॉल था, बट उसमें कोचिंग नहीं मुझे मिल पा रही थी, प्रॉपर ट्रेनिंग मुझे नहीं कोई हम लोगों को ही दे पा रहे थे, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ उत्तर प्रदेश। तो जो है वहाँ पर मैं अकेली थी व्हीलचेयर पर या प्लेयर में लड़कियों में, और यहाँ मेरे हस्बैंड पंजाब में अकेले थे। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, कोचिंग नहीं, क्योंकि इनकी यहाँ की गलती नहीं है, पैरा वालों की कोचिंग के लिए किसी को यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं है। तो हम लोग आपस में फिर यूट्यूब से वगैरह से देखकर तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग बैडमिंटन ज्वाइन करते हैं। बैडमिंटन ज्वाइन हमने किया और उसके बाद हम दोनों ने साथ में ही प्रैक्टिस शुरू की। तो हम यूट्यूब से देख के कर रहे थे। अब कोचिंग हमारा मिलना शुरू हुआ था। अब बस कोचिंग की दिक्कत ये आ रही है कि हमें अभी भी प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही, जिसके लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम लोग पंजाब छोड़कर बेंगलोर जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। रैकेट के थ्रू शटल उठा लेते हैं, और हमारे आने वाले जो और भी बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो देखो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो दिक्कतें हमें आ रही है ना, हम वो प्लानिंग अभी से लेके चल रहे हैं कि वो दिक्कत उन बच्चों को ना आए, उन लोगों को गाइडलाइन हम अच्छी तरीके से करें। हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद में कि यहाँ से कोई पंजाब में से कोई लड़की या कोई लड़का वापस बाहर ना जाए, पंजाब के अंदर ही रहकर उनको प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि फैमिली के अंडर रहना बहुत अच्छी बात होती है। फैमिली से अगर बाहर जाओगे बेंगलोर या कहीं और भी जाते हो आप, तो वहाँ 100 दिक्कतें आपको समझने वाला शायद कोई ना हो, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कि इस चीज़ को हम कर रहे हैं कि हमें पंजाब में ही हम लोग इस चीज़ को लाएं, सीख कर आएँ और यहाँ पर हम ला के लोगों को दें। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ।
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ थैंक यू सो मच मैम। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ मैम एक्चुअली स्पोर्ट जो किया है मैंने तो वो तो मुझे ही पता है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोच होता था और ना ही अच्छी फैसिलिटी होती थी, ना डाइट ना वगैरह कुछ नहीं होता था हमारे पास। हम क्या करते थे, सुबह को पूरा दिन मतलब कि अपना यूट्यूब पर बैडमिंटन वाली गेम लगाकर बैठे रहते थे, उसको देखते थे, उस पर फोकस करते थे। फिर वही चीज़ हम अकेडमी में जाकर करते होते थे। फिर हम आपस में आधी प्रैक्टिस में ये कराती थी, आधी इसको मैं करवाता था। बल्कि ऐसे कर करके हमने मैनेज किया मैम। ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ हाँ जी मैम, अभी तक भी साथ ही हैं मैम। ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਪੋर्ट ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बिल्कुल मैम, अगर वाइफ अच्छे मुकाम पर है, ठीक है, अगर कोई गेम में या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में ला लो वो अचीवमेंट कर रही है तो उसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए हस्बैंड को, और ना कि उसको घर की रोटियां पकाना, पोचे लगवाना और अपना रोब डालना। सिर्फ यही काम नहीं होता हस्बैंड का, उसकी अचीवमेंट भी देखो, किस चीज़ में आगे जा सकती है वो, ठीक है, किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, उसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उसके अगर वो कामयाब होगी उसमें हस्बैंड का भी नाम होगा कि इसने उसको उसका साथ दिया। तो हस्बैंड ये मत सोचे कि वो कामयाबी पे जा रही है तो मेरा इसमें लॉस हो रहा है या मेरी बदनामी हो रही है। उसके साथ हस्बैंड की भी मतलब की अचीवमेंट होती है, एक वाइफ को अचीवमेंट दिलवाना। आप हमेशा इनके साथ रहे हो, आप हमेशा इनकी हेल्प करते रहे हो, तो आगे अब इंडोनेशिया में आपने बताया वो जा रही हैं, तो आप तब भी जा रहे हो उनके साथ? नहीं मैम, एक्चुअली ये इंडोनेशिया वाला टूर मैंने वैसे खुद ही मना किया उनको, क्योंकि मेरी कैटेगरी चेंज नहीं हो पा रही अभी। तो वो हमें मतलब कि एप्लीकेशन लगानी है, वो 3 महीने बाद एक्सेप्ट करेंगे वो। तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया वाला टूर है अक्टूबर का, उसमें हम दोनों साथ जाएंगे। आपने भी कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया है पहले? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था व्हीलचेयर क्रिकेट। उसके बाद मैंने 4 साल खेला, फिर 2020 में मैंने अबोहर में ट्रायल दिया था बैडमिंटन का, तो उसके बाद मैंने बैडमिंटन जो किया था। उससे पहले मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर रग्बी भी खेलता रहा हूँ। तो अब मैम जीत के आई हैं और लेडीज़ को क्या मैसेज दोगे? मैम मैं मतलब कि मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि शबाना उनके लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। जो मतलब कि नॉर्मल लड़कियाँ भी ऐसी होंगी जो मतलब कि अचीवमेंट करने में सिर्फ सोचती होंगी बट कर नहीं रही होंगी, तो उनके लिए शबाना सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि जैसे हैंडीकैप्ट हो गए, मेडल जीत रही है, बिना कोच के प्रैक्टिस की उसने इतने साल, और ख़राब व्हील चेयर पर खेली इतने साल। अभी लेटेस्ट उसको व्हील चेयर मिली है 2-3 महीने पहले, और सॉरी 1 महीना पहले व्हील चेयर मिली है उसको, नहीं तो वो ख़राब व्हील चेयर पर खेल रही थी, बट उसने हिम्मत नहीं आ रही। तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी वाइफ उन औरतों के लिए जो नॉर्मल है, हैंडीकैप नहीं बोलता, जो नॉर्मल है, जो हिम्मत हार के बैठ जाती हैं। तो हिम्मत ना हारें, मेरी वाइफ को फॉलो करें और आगे बढ़ें। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਈਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। सर मैम मेडल जीत के आए ने, शबाना जी मेडल जीत के आए ने ते ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰੰਜੂ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਭੇਜ ਪਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 4 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਬਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। तो मेरे लिए आज बहुत प्राउड मोमेंट है विंगे विमेन कि एक औरत जो अपाहिज, कहना तो नहीं चाहिए, दिव्यांग है कह सकते हैं हम, और
ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन उसने कोई भी बहाना आड़े नहीं आने दिया। और देखो आज गोल्ड और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेके आई। इससे पहले भी वो 3 मेडल लेके आई। हमारी संस्था ने उनकी हेल्प की और हम आगे भी उनकी हेल्प यहाँ तक हो सके करते रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा है जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन किसी अभाव के कारण नहीं बढ़ पा रहा, मैं भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से ये प्रॉमिस करती हूँ कि हम उनकी हेल्प जहाँ तक हो सके हमेशा ही करते रहेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਦਮਨਜੋਤ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ।